हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास आए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक साधु घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वह वहाँ ध्वनि रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वो उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उनसे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? बाबा बोला, हाँ बेटा, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी दोनों हथेलियां साधु के सामने कर दीं। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा, जिसे हम समय कहते हैं, जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो, तो इसे धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके बाद तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, दुनिया का सबसे कीमती मोती है, जिसे हम धैर्य कहते हैं। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बड़ा व्यापारी बना। और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।